हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट जी। फ्रेंड्स, आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये राउज़ एवेन्यू कोर्ट है और इस कोर्ट में पॉक्सो का केस एवेन्यू कोर्ट में मैंने अपनी तरफ से एक पॉक्सो का केस ट्रांसफ़र हुआ है जो पटियाला हाउस कोर्ट में था। और पटियाला हाउस कोर्ट में क्या है कि जितने भी केसेस हैं पटियाला हाउस कोर्ट के पॉक्सो के, और वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट में। मैं ये देखो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, राउज़ एवेन्यू कोर्ट है, आप देख रहे हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जो है बिल्डिंग को। मैं इसी के साथ ही खड़ा हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में बिल्डिंग देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉक्सो के केस में आपके पास जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है केस को आगे चलाना है नहीं चलाना है, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ताकि आपका जो पॉक्सो का केस है ये ख़त्म हो सके। याद रखें कि अगर आप पॉक्सो के केस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन पिटीशन में ही जाना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जाना चाहते हैं क्वेश्चन पिटीशन में ही जाना पड़ेगा। हालांकि पॉक्सो केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना आसान नहीं होता है। म्यूचुअल जो इसमें कंसेंट्स होती हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं इसमें हो जाते हैं। तो जो पॉक्सो के केस में मेरा जो यहाँ राउज़ एवेन्यू में मैटर लगा है, ट्रांसफ़र हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट से, वो जो है केस एक ऐसा केस है जिसमें दो एक्यूज़ थे, और दोनों एक्यूज़ जो हैं एक सेक्शन 6 में एक्यूज़ था, और जो मेरी पार्टी है, जो मेरा जो क्लाइंट है, वो सेक्शन 4 में एक्यूज़। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो एक्यूज़ नंबर 1 यानी कि जो मेन एक्यूज़ था, उसने पीड़िता से यानी कि विक्टिम से शादी कर ली। शादी करने के बाद हुआ ये कि विक्टिम उसके साथ रहने लगी, किसके साथ? मेन एक्यूज़ के साथ। और फिर मेन एक्यूज़ ने क्या किया कि जो है अपना जो है उसकी घर बसा लिया और शादी करने के बाद रहने लगा। और जो मेरा जो क्लाइंट है वो कई बार कह चुका कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन लड़की ने ना तो कॉम्प्रोमाइज़ किया और ना ही वो केस ख़त्म किया। अब कुछ टाइम पहले, जैसे कि आज की डेट पे मैं आया हूँ, आज 4 सितंबर 2025 है, 4 सितंबर 2025, 7 सितंबर 2025। इसमें मुझे आज की डेट पे पता चलता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो जो है ये बता रहा था कि जो मेन एक्यूज़ है उसकी होगी डेथ। अब सोचो केस कहाँ चला गया। केस बिल्कुल अलग ही सिचुएशन में चला गया कि वो जो है जो मेरा क्लाइंट कह रहा है कि जो मेन एक्यूज़ है उसकी होगी डेथ। अब मेन एक्यूज़ की डेथ होने का मतलब ये है केस बंद हो जाना चाहिए, लेकिन जज साहब ने इसको कहा है कि आपका जो है केस जो है आप इसमें क्वेश्चन पिटीशन फाइल कीजिए। क्वेश्चन पिटीशन फाइल करने के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया। अब बात ये है कि अगर मैं क्वेश्चन पिटीशन फाइल करता हूँ तो इसकी केस तो ख़त्म हो जाना है, लेकिन ये तो सर्कमस्टांस नया हुआ है। इससे पहले एक चीज़ होता था, मेरे क्लाइंट को ये बताया गया था कि शादी करने के बाद लड़की एग्री नहीं हो रही थी इस केस को ख़त्म करने के लिए। अब इस केस में अगर मेन एक्यूज़ की डेथ हो गई है, मेन एक्यूज़ नहीं है, आप समझ सकते हैं, मेन एक्यूज़ नहीं है, और उस केस में जब मेन एक्यूज़ ही नहीं है और लड़की भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि बीच में कभी लड़की आती है, मतलब लड़की यानी विक्टिम आती है, प्रोसिक्यूट्रिक्स आती है, और वो कहती है कि मैं इस केस को नहीं ख़त्म करना चाहती और मेरे जो को एक्यूज़ है यानी कि जो मेरा क्लाइंट है उसके ऊपर वो केस चलाना चाहती, तो मैं क्या करूँ? मैं कंटेस्टेड जो है पॉक्सो के जो है क्वेश्चन पिटीशन में जाऊंगा हाई कोर्ट में और उसको फाइल करूंगा। लेकिन जब तक क्योंकि अभी तो उस विक्टिम का पता ही नहीं है कहाँ है कैसे है, जब तक इस बात का पता नहीं चलता है तब तक मैं उसको अपने जो मर्सी ऑफ द कोर्ट होती है इस पर्टिकुलर, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, बट इसको जो है इस पर्टिकुलर उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और इससे जो है मर्सी मिल सकती है मेरे क्लाइंट को, और वो जो है जल्द से जल्द केस ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए
मैं ऐसे केसेस को रेफ़र करता हूँ कि आप क्वेशिंग पिटीशन ज़रूर कंसीडर करें। और मैं समझता हूँ कि पॉक्सो जैसे केस में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होता है कि कब आपको क्वेशिंग पिटीशन लगानी है और कब आपको इन केसेस में आगे जो है नए नए सर्कमस्टांसेस जो आते हैं उसमें फ़ाइल करनी है कोई एप्लीकेशन, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जाऊँ तो आप BNSS की नई धाराओं में आप जो है इसको फ़ाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पुराने केस चल रहे हैं, उनका पॉक्सो केस चल रहा है, उसमें आप जाना चाहें तो 482 CRPC का प्रयोग कर सकते थे। अब तो खैर कानून नए हो गए हैं, तो आप नए कानून के हिसाब से जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जिन के भी पटियाला हाउस कोर्ट में केसेस हैं पॉक्सो के, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको अपनी सर्विसेज दूं, हालांकि मैंने ऐसे कई केसेस जो है पॉक्सो के लड़े हैं और मैं उनको जो है अपनी तरफ से कई बार मतलब जो केसेस है 1.5 साल में 1 साल में ख़त्म करा चुका हूं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत पुराने थे, उनमें जेल में पड़े थे एक्यूज़, उनको बाहर जो है बेल करा कर उन्हें बाहर निकाला है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो 376 के हैं, 302 के हैं और कमर्शियल केसेस हैं, बहुत सारे हैं। अब तो उनको जो है भी जो है आप चाहते हैं कि मेरी सर्विसेज में मैं जो है अपने शामिल करूं और मतलब या मैं कहूँ मैं आपको दूं, तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के सारे केसेस अब इस कोर्ट में जिसमें मैं दिखा रहा हूं आपको, जो देख रहे हो आप स्क्रीन पर, इस कोर्ट में लगेंगे। ख़ासतौर से पॉक्सो के केस, चेक बाउंस के केस और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। लेबर तो लगते ही है, CBI तो लगते ही हैं यहाँ पर, तो आप जो है इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि आप जो है अपनी तरफ से कोई भी ऐसी जो है क्वेश्चन पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसकी सही तरीका, सही मायने से सही टाइम जो है वो आप चार्ज फ्रेम के टाइम पे कर सकते हो। आप चार्ज फ्रेम हो जाए उसके बाद आप एविडेंस के टाइम पे कर सकते हो। आप उसके बाद मतलब आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर सकते हो, लेकिन याद रखें, ये ना सोचें कि कॉम्प्रोमाइज़ इतनी आसानी से हो जाएगा। पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज़ 99% या कह सकते हो 98% नॉट पॉसिबल। पॉक्सो के केस में कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मेरा इसी पे है। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूँगा, आपको अगर मेरी कोई लीगल सेवाएं चाहिए तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई दिस वीडियो। और आगे मैं जो है अपने दूसरे ब्लॉग चैनल पे ब्लॉग भी जो है मैं अपडेट कर दूँगा आपको, तो उस पर भी जो है देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आज मैं जा रहा हूँ। इसको 2-3 केस थे मेरे पॉक्सो के थे, इस कोर्ट में करके मैं जो है निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।